नंबर की हिंदी। Good afternoon, children. Now, we have finished the question answers of lesson 8, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, हार्ड वर्ड्स हो गए, मीनिंग्स हो गए, है ना। अब मैंने आपको टिक राइट एक्सरसाइज A1 में टिक राइट दी करेक्ट आंसर्स उस दिन समझाए थे। बहुत से बच्चों ने शायद मेरे को लगता है कर भी लिए होंगे जिनके पास बुक है मेरे साथ साथ ही, मगर जिसके पास बुक नहीं है उनके नहीं किए, उनको मैं आज दे दूंगी वर्क करने के लिए। नाउ कम टू योर पेज नंबर 58। पेज 58 पे आइए। पेज 58 पे है say whether the nouns in read in the following sentence are countable or uncountable nouns। उसके पहले अपन ये समझेंगे what is the meaning of uncountable nouns and countable nouns। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स का मीनिंग क्या है। Uncountable nouns refer to things or ideas that we cannot count। Uncountable nouns है ना, जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। द वर्ड मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क है, दूध है, जिसको हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो तो बॉटल में आता है, थैलियों में आता है या फिर लीटर में आता है ना, 1 लीटर, आधा लीटर ऐसे आता है। ऐसी तेल है, शक्कर है, चावल है, दालें हैं जो हम गिन नहीं सकते, गेहूं है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स में आती है ना। We can count bottle of milk and liters of milk। हम बॉटल ऑफ मिल्क तो काउंट कर सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल आती है मिल्क की, वो तो काउंट कर सकते हैं, और मिल्क की थैली भी काउंट कर सकते हैं, मगर मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमें घर में भी दूध पीना है तो हम ये कहेंगे 1 ग्लास दे दो मम्मी, 1 कप दे दो, आधा कप दे दो, आधा ग्लास दे दो, मगर हम काउंट नहीं कर सकते। We can only measure milk and not count it। सिर्फ मेजर ही कर सकते हैं, तोल सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। In the same way we cannot count love। इसी तरह से मम्मी पापा का प्यार, भाई बहनों का प्यार हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। We can see and feel it but cannot count it। मम्मी पापा आपको कितना प्यार करते हैं वो सिर्फ आप फील कर सकते हो, मगर उनको उस प्यार को अपन तराजू में तोल नहीं सकते हैं। Some other examples of uncountable nouns are water, music, anger, power, rice, sugar, etc। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स का जो पावर एग्जांपल्स हैं वो है पानी, म्यूजिक, एंगर, पावर, राइस, शुगर एटसेट्रा। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब हैव यू अंडरस्टूड इट चिल्ड्रन? समझ में आ गया? मैंने अभी आपको अनकाउंटेबल नाउन समझाए, काउंटेबल नाउन्स नहीं समझाए मैत्री। अब मैं आपको काउंटेबल नाउन्स समझाऊंगी। अब काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे समझ लो आपके घर में कोई भी चीज है, चेयर है, आप
चेयर को काउंट कर सकते हो, 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 4 चेयर। रेजर है आपके पास, 1 2 3 4 रेजर्स है ना। पेंसिल है, पेंसिल डजन में भी आएंगे तो अपन गिन लेंगे कि 12 पेंसिल्स है। और अगर 1 2 पेंसिल आप स्कूल में लेके आते हो तब भी आप गिन सकते हो उसको। जो चीज गिनी जा सकती है उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। हैव यू अंडरस्टूड? इट इज क्लियर। जो चीज को हम गिन सकते हैं, कप है, जैसे घर में कप है, 6 कप हैं, 6 कप गिन सकते हैं। 6 ग्लास हैं, 6 ग्लास गिन सकते हैं। 12 ग्लास हैं तो 12 ग्लास गिन सकते हैं। दे आर ऑल काउंटेबल नाउन्स, वो काउंटेबल नाउन्स हैं। आ गया समझ में? हैव यू अंडरस्टूड नाउ? नाउ अब अपन को एक्सरसाइज B2 में दे रखा है, वो पढ़ेंगे। वी ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग। आपको जो रेड कलर से लिख रखे हैं उन रेड कलरों के को बताना है काउंटेबल नाउन्स है या अनकाउंटेबल नाउन्स है। वी ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, हम इवनिंग में कॉफी पीते हैं। तो कॉफी रेड इंक से लिखी हुई है, तो कॉफी क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या है कॉफी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कॉफी को हम कप में रखते हैं, कप में नहीं रखेंगे तो वो गिर जाएगी, तो उसको हम गिन नहीं सकते। सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ये एक्सरसाइज सब लोग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। जिनके पास बुक है वो भी फेयर कॉपी में ही करेंगे ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ साइड में इतनी जगह नहीं है कि आप उस आंसर को लिख सकते हो। सेकंड है, द ग्रास अंडर द ट्री इज वेरी थिक। ग्रास, ग्रास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ग्रास के एक एक पत्ते को हम गिन नहीं सकते, सो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। थर्ड में है, वी गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन किस में लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन में इंफॉर्मेशन लिखा है, अनकाउंटेबल नाउन में। 4, oil prices are very high these days. Oil prices, prices यानी पैसे, पैसे 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो इट इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन। फिर प्लीज कीप द बुक्स ऑन द सेल्फ। जो भी बुक्स हैं उनको सेल्फ में रखो। तो ये क्या आएगा, काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन? देखो बुक्स को तो अपन गिन सकते हैं, तो वो तो काउंटेबल नाउन हो गई। सेल्फ को भी गिन सकते हो, कितने सेल्फ हैं, 1 सेल्फ, 2 सेल्फ, 3 सेल्फ, 4 सेल्फ। सेल्फ यानी अलमारी के खाने जो होते हैं ना उनको, तो वो काउंटेबल नाउन्स है। 6 है, द एप्पल्स इन द प्लेट आर नॉट फ्रेश। जो एप्पल प्लेट में रखे हैं वो फ्रेश नहीं है। फ्रेश नहीं है इसका मतलब ताजा नहीं है। और एप्पल कितने रखे हैं जरा बताओ, काउंट करके मेरे को काउंट करके बताओ कितने एप्पल्स हैं।
हाँ, ये है 4, इसलिए ये काउंटेबल है, हमने इनको काउंट कर लिया है, सो दे आर काउंटेबल नाउन्स। हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स हैं। Now, have you understood what is the meaning of countable nouns and uncountable nouns? समझ में आ गया सबके? काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? Now, come to the page 60. Page 60 निकालो अपना, page 60. ये कहता है द एडजेक्टिव प्लेस आफ्टर द वर्ब। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन कैसा है? जैसे कि इसने दे रखा है ए ब्लैक क्रो, तो क्रो कैसी है? काली है। We know that an adjective is a describing word. It describes a noun. हमें मालूम है कि एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है नाउन को। तो ए ब्लैक क्रो, क्रो कैसी है? ब्लैक है। Here crow is a noun and black is an adjective. Crow तो नाम हो गया एक पक्षी का, और उसको जो कलर बता रहा है उसका, वो डिस्क्राइब कर रहा है कि कौवा कैसा है, तो वो काला है, तो वो है डिस्क्राइबिंग ब्लैक। Here crow in the noun black. Here the adjective red describe the noun gate. अब देखो अपने नीचे एक गेट दे रखा है, वो लाल कलर का है, तो ये गेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि गेट लाल कलर का है। तो गेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि गेट लाल कलर का है। तो गेट तो नाउन हो गया, नाम हो गया, और डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया उसका कलर रेड। Let's underline this word in the same. In the sentence above, black and red still describes the noun crow gate. The only difference is that the adjectives are placed after the verb. We have to keep in mind that the noun or the subject in the link to the adjectives by a verb. ये आप है ना एक्सरसाइज करोगे, रूल्स याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड में भी, सेकंड में भी मैंने आपको समझाया था, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को, बताता है नाउन कैसा है, रेड कलर में है, काला है, पीला है, नीला है, खट्टा है, मीठा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है। अब E1 में ये कह रहा है सर्कल द एडजेक्टिव्स व्हिच कम्स आफ्टर द वर्ब। एडजेक्टिव को सर्कल करना है जो वर्ब के बाद में आते हैं। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ईच सर्कल एडजेक्टिव टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स, है ना। आप देखो, आपको पहले आप ऐसे कर लो कि नाउन को तो अंडरलाइन कर लो और एडजेक्टिव को सर्कल कर लेना, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, समझने में भी इजी रहेगा और वैसे भी इजी रहेगा। नंबर 1, ग्रेट मैन आर ऑलवेज वाइज। ग्रेट मैन आर ऑलवेज वाइज, इसमें नाउन क्या है? व्हाट इज द नाउन इन इट? नाउन क्या है इसमें, बताइए। व्हाट इज ए नाउन? कौन बताएगा नाउन क्या है इस सेंटेंस के अंदर?
चलो मैं ही बताती हूँ, कोई नहीं बता रहा, मैं बताती हूँ। नाउन मैन है, नाम नहीं है, मगर वो नाउन मैन है, बहुत सारे आदमी हैं। और मैन कैसे हैं, क्या डिस्क्राइब कर रहा है मैन के बारे में, कि मैन बहुत वाइज हैं, चतुर हैं, तो वाइज हो गया एडजेक्टिव। तो मैन के नीचे तो अंडरलाइन कर लो, और एडजेक्टिव वाइज जो उनको बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उनके ऊपर सर्किल बना लो, वाइज पे, वाइज पे सर्किल बना लो। जिनके पास बुक है वो कर लो, मैं बोल रही हूं और आप कर लो। सेकंड है, ए रिप मैंगो इज डिलीशियस। ए रिप मैंगो इज डिलीशियस। मैंगो क्या है, नाउन इसमें क्या है, नाउन कौन सा है इसमें, विच इज द नाउन इन इट, नाउन बताओ। मैंगो नाउन नाम होता है बच्चों, तो मैंगो फ्रूट का नाम है, तो नाउन क्या हो गया, मैंगो। और डिलीशियस, डिलीशियस क्या हो गया, टेस्टी। तो डिलीशियस एडजेक्टिव हो गया, वो मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैंगो बहुत ही मीठा है। तो डिलीशियस को सर्किल बनाओ, डिलीशियस पे सर्किल बनाइए, और मैंगो को अंडरलाइन करो। थर्ड है, द गोल्डन सोवर्ड इज नॉट शार्प। सोवर्ड जानते हो ना क्या होती है, तलवार। तो ये कह रहा है कि सोने की तलवार, तो सोवर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे, और शार्प, शार्प उसका बता रहा है कि वो कैसी है, तेज धार वाली है, तलवार तेज धार वाली है, तो तेज धार वाली को सर्कल बनाएंगे, शार्प को सर्कल बनाएंगे। नंबर 4, the tall man is wealthy. The tall man is wealthy. लंबा आदमी बहुत ही धनवान है। The tall man is wealthy. मैन का मतलब है आदमी, मैन का मतलब है आदमी। तो अपन उसको क्या है, नाउन है ना ये, तो अंडरलाइन करो इसको, नाउन को अंडरलाइन, नाउन। एंड हाउ इज द मैन, टॉल मैन वेल्दी, वेल्दी है वो, तो वेल्दी क्या हो गया, एडजेक्टिव।
कम ऑन, वेल्दी एडजेक्टिव है, सर्कल बना लो। फिर द नाइट स्काई वॉज वेरी डार्क। स्काई, स्काई आसमान, नाम हो गया प्लैनेट का। आसमान कहाँ? ऊपर आसमान में। तो आसमान को अंडरलाइन कर लो, स्काई को। और स्काई कैसी दिख रही है आपको? बादल कैसे दिख रहे हैं? आसमान कैसा दिख रहा है? क्या डिस्क्राइब कर रहा है आसमान को? डार्क, तो वो हो गया काला, डार्क। तो डार्क हो गया अपना एडजेक्टिव। ये हो गया अपना एडजेक्टिव। Now children, this lesson is also over. Only grammar part work is left to give you to write. I will give you the work today and tomorrow. From the next class we will do our grammar. Next class में अपन ग्रामर का काम करेंगे। अपन ने ग्रामर में लेसन 4 तक कर रखा है। अब अपन लेसन 5 स्टार्ट करेंगे ग्रामर के अंदर। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में बैठो क्लास लेने के लिए, तो अपने ग्रामर की बुक लेके बैठना। अपन लेसन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपन ने पहले लेसन नंबर 4 तक किया था, फिर अपन ने ग्रामर स्टार्ट कर दिया था। ग्रामर के लेसन 4 करे थे, फिर अपन ने वो कंप्लीट करने के बाद रीडर स्टार्ट किया था। 5, 6, 7, 8 4 लेसन रीडर के करे। अब आप मेरे को ये बताओ कि हैव यू ऑल कंप्लीटेड टिल टुडेज रीडर वर्क? आज तक का रीडर का वर्क सबने अपनी बुक और कॉपी में पूरा कर रखा है या नहीं? हैव यू ऑल कंप्लीटेड योर रीडर वर्क टिल टुडे इन योर बुक एंड कॉपी? जो मैंने आपको बुक और कॉपी में दिया है वो अभी तक आपने कर रखा है? Yes or no? Okay, then you have done it. And those who have not done it, जिन लोगों ने नहीं किया, वो बच्चे अपनी बुक में कर लेना, कॉपी में भी कर लेना। Have you understood? और जो आज का वर्क मैं दूंगी आपको, एक्सरसाइज दूंगी, अगर बुक में बुक है आपके पास तो बुक में ही कर लेना। फिर एक्सरसाइज कॉपी में करने की जरूरत नहीं है। कॉपी में तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की B1 और B2 वाली एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज है। आप जब तक पूरी एक सेंटेंस लिखना नंबर 1 का, फिर नीचे लिखना आंसर, और फिर उसमें लिखना अनकाउंटेबल नाउन, और उसमें जो फर्स्ट लेटर देखो, फर्स्ट वर्ड है कॉफी। फर्स्ट इसमें वी ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, है ना। एक्सरसाइज B2 के अंदर नंबर 1 में है वी ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग। इसने तो रेड कलर से लिखा है कॉफी, इसलिए आपको समझ में आ गया कि कौन से वर्ड को काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन लिखना है। आप ऐसा करना, इसको अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, है ना। इसको अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से, कोई से भी पेंसिल हो, अगर कलर पेंसिल हो तो रेड पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना,
और अगर रेड पेंसिल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी ये लिखने वाली पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और फिर नीचे आंसर लिख के नेक्स्ट लाइन में आंसर लिख के और उसमें अनकाउंटेबल नाउन लिखना। ऐसे करके आपको पूरी 6 लाइन से करनी है। हैव यू अंडरस्टूड? पूरी 6 लाइन को कंप्लीट करना है और गुड हैंडराइटिंग से करना। डू योर वर्क इन गुड हैंडराइटिंग एंड आई होप यू आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क। लर्न भी वर्क करते जा रहे हो साथ साथ या नहीं? लर्न भी वर्क करते जाओ बच्चों साथ साथ। It is not necessary that I will write in the homework, learn this, learn this, learn this. You have to understand by yourself that we have to learn also. याद भी करना है, ये खुद आप समझ सकते हो। Yes? And learn it. Read the lesson every day. Those who are having the books, read the lesson every day. एक पेज रोज read किया करो। Read one page of any lesson one day, okay? And learn four meanings, two meanings every day, and plus learn the poem also. You have to learn 8 lines of each poem. जितने भी पोएम अपने लेसन में अभी 8 लेसन तक आई हैं, आपको इनकी 8 लाइन्स लर्न करनी है। Okay then, thank you for attending the class. But some children are saying bye in the middle only. Some wants to go for breakfast. Some are saying bye bye. What is this? This is not fair. Attend the full class. Okay. Okay. Thank you, children.